सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और आज का जो लेक्चर हमारा है वो पूरी तरीके से हमने आपके लिए एक डेरिवेशनल बेस्ड बनाया है, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आज बात करने वाले हैं। और वो जो टॉपिक हमारा है वो है बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पर। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए बनने वाले फॉर्मूले पर, जो कि इक्वल टू होता है म्यू इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ओके, और साथ ही साथ हम थीन प्रिज्म के लिए भी बात करेंगे, जो कि होगा हमारा डेल एम माइनस 1 इंटू ए। ओके, तो आज ओवरऑल हमने केवल डेरिवेशनल पार्ट पर ही डिस्कस करना है, क्योंकि यही हमारा बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं एक प्रिज्म। ये हमारा प्रिज्म है। अब इस पर बनाते हैं हम इसकी नॉर्मल। तो हमने थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस प्रिज्म को, ताकि चीजें हमको सारी अच्छे से क्लियरली दिखाई दे। ओके, ये प्रिज्म रेडी है। तो पहली सरफेस पर बनाई हमने एक नॉर्मल। अब करवाते हैं इस पर रे इंसिडेंट। तो पहली सरफेस पर हमने रे यहां से इंसिडेंट करवा ली है। इस समय हमारा प्रिज्म है ए बी सी। ओके, ए बी और ए सी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसकी, जिसमें से ए बी पर हमने एक नॉर्मल बनाया है और एक पहली रे हमने यहां से इंसिडेंट करवाई है। तो इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाई है दैट इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो पहले सरफेस से होना है इस इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्शन। तो इस समय जो रे हमारी आ रही है वो एयर से चलकर इस ग्लास के अंदर जा रही है। म्यू ऑफ प्रिज्म, ग्लास का बना हुआ प्रिज्म है, उसी में हमारी रे जा रही है। तो होगा इसका रिफ्रैक्शन और ये रे बेंट होकर नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। इस समय ये जो एंगल आपकी है, ये एंगल हमारी होगी R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये लाइट ट्रेवल करते हुए कहां पहुंची? दूसरी सरफेस पर। तो जैसे ही वो इस ऐसी सरफेस पर पहुंचती है, अंदर ग्लास है, बाहर एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ एयर है। तो रे वापस डेंसर से कहां जाएगी? रेयर में। तो किधर जाएगी उसके लिए फिर से हमको ड्रॉ करनी होगी एक नॉर्मल। तो वो नॉर्मल हमने यहां से ड्रॉ कर ली। अब ये इसका इंसिडेंस एंगल, इसको नाम दिया हमने R2। सो फाइनली आपकी रे यहां से नॉर्मल से दूर हटते हुए ऐसे निकल जाती है और ये बनाती है इस नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ एमर्जेंट E, दैट इज एमर्जेंट रे। तो देखो P Q इंसिडेंट रे, Q R रिफ्रैक्टेड रे और R S एमर्जेंट रे, जो यहां से फाइनली एमर्ज आउट होकर निकल जाती है एयर में। तो अब इसका डेविएशन कितना हुआ होगा? तो रे का ओरिजिनल पाथ जो यहां से था वो ये था। तो फाइनली हमारी रे कितना बेंट हुई अपने ओरिजिनल पाथ से? तो इसको बैकवर्ड बढ़ाते हैं हम, इसको बैकवर्ड बढ़ाते हैं। तो ये वाली जो एंगल आपको दिखाई दे रही है ये है आपका डेविएशन। ये एस हो गया, इस पॉइंट को नेम दे दिया मैंने टी। और यहां से जो रे जा रही है वो टी यू डायरेक्शन में ऐसे, ये था उसका ओरिजिनल रास्ता, पी क्यू टी यू ओरिजिनल पाथ, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाई और डेविएट हो गई अपने ओरिजिनल पाथ से। तो ये डेविएशन हम यहां से निकाल सकते हैं। ओके, इतनी बात आपको क्लियर है इस प्रिज्म के अंदर। ये पॉइंट का नेम रख लिया हमने O। डन। चलिए, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल पर काम करते हैं और वो है O Q O R। ये छोटा सा ट्रायंगल हम यहां से उठाते हैं, Q O R, O Q R। इस ट्रायंगल में ये R1 एंगल है, ये R2 एंगल है, ये कोई पर्टिकुलर एंगल O ही अपन ने कंसीडर कर लिया। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल O Q R, तो इस ट्रायंगल के अंदर R1 प्लस R2 प्लस एंगल O करें तो इक्वल टू होंगे कितने? 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल
इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ओ को सेपरेट कर लेते हैं, कहीं जरूरत लग सकती है। ये 180 डिग्री, R1 प्लस R2 को इधर भेज दिया तो ये माइनस R1 प्लस R2 हमें मिल जाता है। ठीक है, या तो आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें या ऐसे भी आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम आते हैं एक क्वाड्रिलेटरल पर। कौन सा लेना है आपको? ए से स्टार्ट करें आप, ए क्यू ओ आर। इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर। अब इसके अंदर देखो एंगल ए यहां से लिया हमने तो इसको आप ए लिख सकते हैं, प्लस एंगल क्यू पर बनने वाला कितना है, ये नॉर्मल और ये ए बी सरफेस बनाता है पूरा 90 डिग्री का एंगल, तो ये 90 डिग्री हो गया। प्लस आगे चलते हैं, ये एंगल ओ है तो इसको लिया हमने एंगल ओ। तीसरा यहां पर यहां भी 90 बन रहा है तो इसको भी आपने क्या ले लिया 90। इन चारों का अगर आप सम करेंगे तो ये होगा 360 डिग्री के इक्वल, सम ऑफ एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। एंगल ओ की वैल्यू आपके पास यहां रखी है, वो ला के यहां रख देते हैं। सो ए प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 90 180, 180 और ये 180, ये हो गया 360। तो ये 360 उधर जाएगा तो माइनस का होगा और इस 360 से सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा क्या। अब देखिए आप a इज इक्वल टू R1 R2 को भेज दो इस तरफ तो ये हो जाएंगे R1 प्लस R2। यहां से आपको मिला एंगल ए का वैल्यू। ठीक है, एंगल ए आपको मिल चुका है यहां से। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आपको यहां से मिल चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्नेल्स लॉ की ओर। हवा से रे आ रही है, ग्लास में जा रही है और वापस कहां जा रही हो, एयर में। सो म्यू ऑफ एयर इनटू या डायरेक्ट इसको लिख लें हम बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम तो ग्लास में रे आई और ग्लास से वापस बाहर चली गई। ये म्यू ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले, डिवाइड करें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन से, तो ये क्या मिलेगा अपने को, म्यू ऑफ प्रिज्म यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास ये है। अब आपको आई और आर की वैल्यू पुट करके फाइंड करके लिखना है कितनी होगी। ठीक है ना, तो आप इसको क्या बना लें, इक्वेशन नंबर सेकंड। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। अब आपके पास आर की वैल्यू तो यहां से मिल सकती है लेकिन आई की थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसको हम निकालेंगे पहले। अब देखिए, फॉर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, अगर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में हम बात करें तो अभी इसको हटा दें, लगा लेंगे इसको। तो मिनिमम डेविएशन में हम देखते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू ओनली R। सो A इज इक्वल टू R प्लस R। सो A इज इक्वल टू 2R, देन R इक्वल टू A बाय 2। R तो हमें मिल चुका है। ठीक है, ओके, चलिए आई के लिए अब आई चलते हैं हम यहां पर। अब आप देखिए एक ट्रायंगल और हम यहां से लेंगे TQR। सो अगला जो ट्रायंगल आपके पास है वो है TQR। ये T, ये U इधर आगे है, ये Q है, ये R है। अब इसके नीचे यहाँ पर नॉर्मल है, ये एंगल R1 है, इधर भी नॉर्मल है, ये एंगल आपके R2 है। ओके, तो बताओ, अच्छा पूरा प्रिज्म ही ले लेते हैं हम इसके लिए, तभी क्लियर होगा। ये प्रिज्म था, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, यहां से ये वाले नॉर्मल, ये रे ऐसे गया और रिफ्लेक्ट होकर यहां निकल गया। ओरिजिनल पाथ था इसका ये।
ये है इसका डेविएशन। ये एंगल R1 है, ये एंगल R2 है, ये I है, ये E है। अब देखिए, ये अगर पूरा एंगल आपका I है तो ये पूरा एंगल I होगा, तो ऊपर वाला कितना, ब्लू वाला, ये हो जाएगा I माइनस R1। इधर ये एंगल पूरा E है, तो ये एंगल कितना, ये ब्लू वाला हमारा बच जाएगा E माइनस R2। अब ये P Q R S और T, तो T Q R ट्राइंगल की हम यहां पर बात कर रहे हैं, यहां से इसको बाहर निकाल लिया हमने। T Q R, ये ऐसे रे आपका स्ट्रेट जा रहा था, ये है डेविएशन, ये बचा है हमारे पास I माइनस R1 और ये बचा है हमारे पास E माइनस R2। अब आप देखो, इस TQR ट्राइंगल के अंदर दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर होगा। सो इन TQR डेल इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। इन दोनों एंगल का सम कर लो, इक्वल टू क्या होगा, एक्सटीरियर। सो डेल इज इक्वल टू I प्लस E साथ में कर लिया, माइनस R1 प्लस R2 हमने सेपरेट कर लिया। अब देखिए, इन कंडीशन, अब लगा देते हैं कंडीशन हम मिनिमम डेविएशन की, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। जब मिनिमम डेविएशन का कंडीशन आएगा तो I इज इक्वल टू E हो जाएगा और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू ओनली R, रख दो यहां पर। सो डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R प्लस R, सॉरी E की जगह भी हमको क्या रखना है, I, क्योंकि हमने E को ही I के इक्वल रखा है। सो डेल यहां पर लगा दो M मिनिमम, ये हो गया 2I माइनस 2R। 2R की जगह आप क्या रख सकते हैं, एंगल A, और A को भेज दो इधर। सो 2I इज इक्वल टू हमें मिलेगा डेल M प्लस A। सो I इज इक्वल टू हमें मिला यहां से डेल M प्लस A बाय क्या कर लिया हमने 2। I मिल चुका है, R मिल चुका है। स्नेल्स लॉ को याद करो, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने बात की है, रे एयर से आई है, ग्लास में गई है, प्रिज्म से रे निकलकर वापस कहां गई है, एयर में, ये तो 1 है। सो म्यू ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू हमें मिलता है साइन I डिवाइडेड बाय साइन R। म्यू ऑफ एयर इज इक्वल टू 1। अब आपके पास I भी है, R भी है, दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर दो। सो म्यू ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन I, ये साइन I की वैल्यू आपके पास ये रही डेल M प्लस A बाय 2। सो डेल M प्लस A बाय 2 डिवाइड बाय कौन बचा, साइन R। R आपके पास यहां है, R इज इक्वल टू A बाय 2। तो ये A बाय 2 की वैल्यू भी यहां रख दी जाए, R की, साइन R की जगह A बाय 2, और ये आपका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर प्रिज्म आ चुका है। ठीक है, म्यू ऑफ प्रिज्म साइन डेल M प्लस A बाय 2 साइन A बाय 2। तो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाला वो ये रहा, बाय साइन A बाय 2। अगर हम एक थिन प्रिज्म की बात करें तो फॉर थिन प्रिज्म, एक प्रिज्म बहुत थिन अगर आपके पास हो तो जो यहां पर एंगल है साइन डेल M प्लस A बाय 2, ये बहुत छोटे छोटे एंगल बनेंगे, और इस केस में साइन डेल M प्लस A बाय 2 की वैल्यू अप्रोक्स इक्वल टू डेल M प्लस A बाय 2 हो जाती है। इसी तरह से साइन A बाय 2 अप्रोक्स इक्वल टू भी A बाय 2 मिल जाएगा।
ये दोनों वैल्यू हम यहां पुट करते हैं। सो म्यू ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन, साइन तो हम यहां से हटा देते हैं, एंगल ही रखना है हमको, डेल एम प्लस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय ए बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ए उठा के चला गया इधर। सो म्यू इंटू ए इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए, डेल एम प्लस ए। सो डेल एम को अगर हम सेपरेट करें तो ए को भेज दो इस तरफ LHS में। सो डेल एम इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए, ठीक है। तो डेल एम की जो वैल्यू है थिन प्रिज्म के लिए हमें कितनी मिली, म्यू माइनस ए, म्यू -1 इंटू। अच्छा, फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर होंगे जो एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, चलो फैक्टर नंबर फर्स्ट की बात करें हम, तो आपको एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिख रहा होगा, ए जैसे जैसे बढ़ेगा डेल वैसे वैसे बढ़ना है। सो फर्स्ट है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, ये हमारे सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन की तो हम बात ही कर रहे हैं ना। पहला हमारा जो फैक्टर है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल आप जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं डेविएशन भी वैसे वैसे इंक्रीज हो जाता है, कंटिन्यूसली क्या होंगे, ये बढ़ेंगे। दूसरा आप देख पा रहे होंगे म्यू हमारे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। जैसे जैसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाएगा वैसे वैसे डेविएशन भी बढ़ते चले जाएगा। एक और हम यहां से लेंगे और वो है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट रे, ठीक है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा हो मिनिमम डेविएशन, और जिसका वेवलेंथ छोटा होगा उसका डेविएशन मैक्सिमम। आपने प्रिज्म पर पढ़ा होगा कि जब भी हम इस पर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, ये प्रिज्म है, व्हाइट लाइट जब भी इंसिडेंट होती है अपने 7 कलर में ऐसे स्प्लिट होती है, तो हम देखते हैं एक पैटर्न यहां पर बनता है, वो है विबग्योर, वॉयलेट सबसे नीचे और रेड सबसे ऊपर। ये था रे का ओरिजिनल रास्ता। तो विबग्योर जो पैटर्न बना है इसमें ऊपर से आप जैसे जैसे नीचे आते हो वेवलेंथ छोटा होता जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो आर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इसका डेविएशन सिर्फ इतना सा, लेकिन वी का वेवलेंथ छोटा है और उसका डेविएशन इतना ज्यादा। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी डेविएशन कम होगा। ओके, मतलब एक दूसरे के ठीक क्या है, ये इनवर्स। अगला कलर ऑफ लाइट पर, इसका भी सीधा सीधा इसी से रिलेशन है। अलग अलग कलर के लिए डेविएशन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो इस तरह से। अच्छा, एक और चीज फाइनल, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर। आई भी जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे डेविएशन बदलता है। हमने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पढ़ी थी, आई आपने 25 लिया, डेविएशन 50, आई को 30 किया, डेविएशन 45, इसको 35 किया हमने तो डेविएशन 40, इसको हमने 40 किया, डेविएशन 42,
इसको 45 किया, डेविएशन 46, और इसको 50 किया था, डेविएशन 52। तो आई की वैल्यू आप जैसे जैसे चेंज करते हैं वैसे वैसे डेविएशन भी उसका चेंज होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज द फाइनल डेरिवेशन। ये अगर आपको थिन प्रिज्म के लिए पूछे तो एक्सप्लेन करना है, नहीं तो आपका फाइनल डेरिवेशन यहीं पर क्लोज हो जाता है। ओके बच्चों, चलिए, सो आई होप आज का ये जो लेक्चर आपका है जिसमें हमने पूरा कंप्लीट डेरिवेशन पर डिस्कस की है वो पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया हो, और अगर कुछ डाउट बची हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। गुड लक।